दोस्तों, ब्रेस्ट शेपिंग सर्जरी का मतलब सिर्फ ब्रेस्ट साइज को बढ़ाना या कम करना नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब होता है ब्रेस्ट साइज के साथ ब्रेस्ट शेप और निप्पल पोजीशन को इम्प्रूव करना। ओवरऑल स्पीकिंग, आपके बॉडी प्रपोर्शन के हिसाब से, बॉडी फ्रेम के हिसाब से आपके ब्रेस्ट को नेचुरल लुकिंग शेप और साइज देना। ये प्रोसीजर कोई ऐसी फिक्स प्रोसीजर नहीं है, बल्कि ये हर एक पर्सन के इंडिविजुअल ब्रेस्ट कॉन्फ़िगरेशन और इंडिविजुअल डिज़ायर या कंसर्न के हिसाब से कस्टमाइज की जाती है, टेलर्ड की जाती है। कुछ लोगों में ब्रेस्ट साइज राइट और लेफ्ट साइड ब्रेस्ट में एसिमेट्री का प्रॉब्लम होता है। कुछ लोगों में इसके साथ लूजनेस का प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करता है। कुछ लोगों में प्रेगनेंसी के बाद, लैक्टेशन के बाद ब्रेस्ट में वॉल्यूम लॉस और सेगिंग का प्रॉब्लम होता है। तो कुछ लोगों में प्रेगनेंसी, लैक्टेशन के बाद ब्रेस्ट साइज बढ़ने का, ब्रेस्ट ज़्यादा वॉल्यूमाइज होने का और साथ में सेग होने का प्रॉब्लम होता है। तो इन सारे ही प्रॉब्लम्स को ब्रेस्ट शेपिंग सर्जरी के जरिए कस्टमाइज्ड वे में हम ट्रीट कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि इनमें से कौन सी प्रोसीजर पर्टिकुलर केस के लिए सही है, वो कैसे डिसाइड होता है। दोस्तों, यहीं पे कंसल्टेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आता है, क्योंकि कंसल्टेशन के दौरान आप कंसल्टेंट कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन के साथ अपने कंसर्न शेयर करते हैं। साथ में ही वो आपको एग्जामिन करते हैं आपकी ब्रेस्ट साइज, ब्रेस्ट शेप, स्किन क्वालिटी, निपल एरियोला पोजीशन, चेस्ट विड्थ, चेस्ट पे ब्रेस्ट की पोजीशन, आपके शोल्डर की पोजीशन, आपके ओवरऑल बॉडी प्रपोर्शन को डिटेल में एनालाइज किया जाता है और उस हिसाब से आपके कंसर्न्स को कंसीडर करते हुए कस्टमाइज्ड प्लान तैयार किया जाता है। दोस्तों, मेरी डे टू डे रूटीन प्रैक्टिस में सबसे कॉमन ब्रेस्ट साइज और शेप रिलेटेड कंसर्न में देखता हूँ, वो पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट लैक्टेशनल ब्रेस्ट का होता है, कि जिसमें ब्रेस्ट में लूजनेस आना ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है। उसके साथ कुछ फीमेल्स में ब्रेस्ट साइज कम हो जाती है, तो कुछ फीमेल्स में प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के बाद ब्रेस्ट साइज बढ़ जाती है। और इन सारे प्रॉब्लम्स को हम ब्रेस्ट शेपिंग सर्जरी के जरिए एड्रेस कर सकते हैं। अगर समझो आपको ब्रेस्ट साइज या वॉल्यूम है वो सही है, सिर्फ ब्रेस्ट लूजनेस का प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में ब्रेस्ट लिफ्ट प्रोसीजर है जो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकती है। इस प्रोसीजर में ब्रेस्ट टिश्यूज को रीओरिएंट किया जाता है, निपल एरियोला पोजीशन को रिपोजिट किया जाता है। अगर आपको लगता है कि ब्रेस्ट लूजनेस के साथ आपको ब्रेस्ट साइज का भी प्रॉब्लम है, आपको ब्रेस्ट साइज बढ़ाना है, ऐसे केसेस में ब्रेस्ट इम्प्लांट या कई बार ब्रेस्ट इम्प्लांट के साथ मास्टोपेक्सी प्रोसीजर है जो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकती है। और अगर आपको लगता है कि प्रेगनेंसी के और लैक्टेशन के बाद आपके ब्रेस्ट ज़्यादा हेवी हो गए हैं, उसमें साथ में सेगिंग का प्रॉब्लम है, कई बार इसके साथ शोल्डर में या नेक में पेन का प्रॉब्लम होता है, ब्रा स्ट्रैप इंडेंटेशन का या ब्रेस्ट के नीचे एक्सेस पर्स्पिरेशन या फंगल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में ब्रेस्ट रिडक्शन और साथ में मास्टोपेक्सी प्रोसीजर है जो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकती है। मेरी प्रैक्टिस में ब्रेस्ट साइज और शेप रिलेटेड दूसरा ऐसा जो कॉमन कंसर्न में देखता हूँ, वो है ब्रेस्ट एसिमेट्री का प्रॉब्लम। दोस्तों, ब्रेस्ट में ये बात समझना ज़रूरी है कि राइट और लेफ्ट साइड ब्रेस्ट कभी भी 100% सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। तो यूनिवर्सली कोई भी मेल हो या फीमेल हो, उसमें राइट और लेफ्ट साइड की चेस्ट और ब्रेस्ट का शेप ऑलवेज डिफरेंट होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो डिफरेंस होता है वो सटल होता है, एपरेंटली विजिबल या ग्रोसली विजिबल नहीं होता है। लेकिन जब ये डिफरेंस ग्रोस है, विजिबल है, जिसे दिखने में प्रॉब्लम होता है, जिसे कपड़ों में फिटिंग में प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे केसेस में हम कुछ करेक्शन प्रोसीजर के ज़रिए उसे ट्रीट कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ब्रेस्ट एसिमेट्री के साथ आपको सेगिंग का या साइज का प्रॉब्लम है, तब ऐसे केसेस में भी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर के ज़रिए हम इसे अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कभी भी हम राइट और लेफ्ट ब्रेस्ट को इक्वल नहीं बना सकते। जनरली ब्रेस्ट शेपिंग कॉस्मेटिक सर्जरीज को एज ए डे केयर प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। कुछ केसेस में, कुछ मेजर सर्जरी के केसेस में हम ओवरनाइट ऑब्जर्वेशन करके दूसरे दिन पेशेंट को डिस्चार्ज देते हैं। जनरली स्पीकिंग, ब्रेस्ट शेपिंग सर्जरी में जो रिकवरी टाइम है वो 2 to 4 वीक्स का रहता है, और इस पीरियड के दौरान आपको अपने कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन के गाइडेंस के हिसाब से कुछ ओरल मेडिकेशन से, टाइट गारमेंट्स या सपोर्टिव स्पोर्ट्स ब्रा, ड्रेसिंग केयर, सूचर लाइन केयर या एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शंस कहे जाएंगे, उससे फॉलो करना चाहिए, जो आपकी अच्छी रिकवरी और कंफर्टेबिलिटी में
आपको हेल्प कर सकता है।